हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं नन हिंदी के 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला तो प्यारे साथियों ठेस चैप्टर्स के, और दूसरा जो है वो सॉरी ठेस, और दूसरा जो हमारा वो है बिहारी चैप्टर्स के। 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही वीवीआई है, और जो कंपार्टमेंटल से एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते चलना है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है कि ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन और कसारा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरचन जो है वो ठेस कहानी का पात्र है। पात्र मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? पात्र मतलब होता है उसका अंग या उसका भाग। अगला प्रश्न है आपका कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर, बेकार का आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला और डायरी। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए इसमें थोड़ा सा मिसेबल भी है ऐसे, और इसमें आपका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, काम चोर आदमी समझता था। ठीक है, और मुफ्त में मजदूरी पाने वाला भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से होगा काम चोर। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि ठेस कहानी की विद्या है। कहानी है, निबंध है, संस्मरण है और यात्रा वृत्तांत है। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थी वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी ने, मंझली भाभी ने, चाची ने और किसी ने भी नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मानू दीदी ने। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा? इसमें जो ऑप्शन है गमकौआ तेल, गमकौआ जर्दा, गमकौआ पान और कुछ भी नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गमकौआ जर्दा देने को कहता है। अगर आप उस पार्ट को डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी आपके डी फॉर स्टडी चैनल पर जो है वीडियोस अपलोड है संपूर्ण अर्थ वाले सभी चैप्टर का, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और अपलोड होने वाले वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप चाहते हैं कि डी फॉर स्टडी से अपनी तैयारी को सफल बनाए। तो कहते हैं ठेस कहानी है आंचलिक, शहरी, विदेशी और आधुनिक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंचलिक कहानी है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी और बेढब बनारसी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि ठेस कहानी में डॉट डॉट लोक संस्कृति का वर्णन है। मिथिलांचल, भोजपुर, मगह और वैशाली। तो ठेस कहानी में जो लोक संस्कृति का वर्णन है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल के संस्कृति का वर्णन है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि ठेस कहानी शीर्षक का मुख्य पात्र है मुन्नी, मानू, सिरचन और मंझली भाभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरचन। मतलब जो है ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? सिरचन है। तो अगला प्रश्न आपका कि सिरचन को लोग डॉट डॉट समझते थे। कुशल कारीगर, नेता, चटोर और बेईमान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, चटोर समझते थे लोग। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि लोग उसके बेकार ही नहीं, उसे बेकार ही नहीं बल्कि डर समझते थे। क्या? बेगार, साधु, घमंडी और चोर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, बेकार ही नहीं बल्कि बेगार भी उसे समझते थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है कि मानू कौन थी? कहानी की नायिका, लेखक की बहन, सिरचन की बेटी और लेखक की रिश्तेदार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी की नायिका थी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता था? धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और नहीं बुलाया जाता था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, चीक बनाने के लिए बुलाया जाता था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या है कि ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 4, 3, 5 और 1। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 पात्र है। आप ऐसे भी समझे होंगे, तो जैसे कि सिरचन, मानो दीदी, मंझली भाभी, काकी और
और ऑफिसर साहब इस तरह से आप जो है, ऐसे तो ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 5 पात्र है। अगला प्रश्न आपका, शीर्षक ने किससे बेपानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानन चौधरी के नौकर को और पंचानन चौधरी के मुंशी को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या, शीर्षक को घी की आटाडी खखोरन के साथ क्या पसंद था? चूड़ा, चीनी, चना और नमक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, चूड़ा पसंद था। तो चलिए अब हम चलते हैं बिहारी चैप्टर के प्रश्न की ओर। तो पैसे तो बिहारी चैप्टर के पहला प्रश्न है आपका कि बिहारी ने राधा नागरी किससे कहा गया है? श्री राम को, श्री कृष्ण को, मीरा को और राधा को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, यानी कि राधा नागरी जो कहा जाता है प्यारे साथियों, वो कहा जाता है श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल और वीरगाथा काल या फिर आदिकाल या फिर मध्यकाल। तो बिहारी जो थे प्यारे साथियों, वो थे आपके रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कि किसके दोहे गागर में सागर के समान है? रहीम के, बिहारी के, कबीर के और सूरदास के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि नाम से बड़ा क्या होता है? गुण, अवगुण, दोनों और सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, गुण। तो चलिए फिर अगले अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है, यानी किस पाठ से आई है? कबीर के दोहे से, बिहारी के दोहे से, पीपल से और झांसी की रानी से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के दोहे से आया है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि नर की और नल की गति एक जैसी क्यों है? न वर्ण की आवृत्ति है, या फिर आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, या फिर दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही नीचे से ऊपर उठते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि आडंबर डॉट डॉट है, ढोंग, व्यर्थ और सदगुण और दुर्गुण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि सच्चा व्यक्ति कौन है? जिसके मन में खोट होता है, जो स्वार्थी होता है, झूठा होता है और जिसका हृदय पवित्र होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसका हृदय पवित्र होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपका कि मनुष्य डॉट डॉट के पालन से ही श्रेष्ठ बनता है। नम्रता, उदंडता या फिर विवेकहीनता या फिर इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर ए, नम्रता के पालन से ही श्रेष्ठ बनता है। तो चलिए फिर अगले लास्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए काव्य पंक्ति है किसकी? बिहारी के दोहे की, करमवीर से, पीपल से और सुदामा चरित से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, यह प्यारे साथियों आपके ऑप्शन नंबर ए, बिहारी के दोहे से। तो प्यारे साथियों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 चैप्टर से। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।